बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे एक मर्ज़ कोरिया के बारे में जिसे राशा भी कहा जाता है। ये अमूमन या बच्चों को होती है या बुढ़ापे के अंदर जाके मरीज़ों को ये मर्ज़ लगता है। बच्चों को इसके लगने की वजूहात जेनेटिकली है, यानी जिसमें उनका अगर दिमागी कमज़ोरी हो उनको, तो फिर उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर जो हरकत हैं वो बेरब्त हो जाती हैं, या पाँव को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, या हाथों के अंदर जो फड़फड़ाहट होती है वो ज़्यादा होती है। बेअरादी हरकत भी इसे कहते हैं। और बुढ़ापे में जाके अक्सर असाबी कमज़ोरी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, तो उसको ये राशा की बीमारी लगती है। और इस मर्ज़ के जो असबाब हैं इसके बारे में बात करेंगे, और इनका जो होम्योपैथिक इलाज है उसके बारे में आज बात करेंगे। जो तो बच्चों के अंदर ये मर्ज़ लगता है उसमें तो जो एक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये प्रेगनेंसी के 5वें माह ही बच्चों के अंदर दिमागी कमज़ोरी की वजह से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ये राशा की बीमारी अमूमन लग जाती है। या फिर उसके बाद जब दांत निकालने का ज़माना आता है, जब बच्चे दांत निकालते हैं उस वक्त भी इस मर्ज़ का बाज़ बच्चों को हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर असाबी और दिमागी कमज़ोरी पाई जाती है। और बुढ़ापे के अंदर जाके जब ये मर्ज़ होता है तो वो ऐन शबाब यानी जवानी की उम्र की गलत कारियों की वजह से या बहुत ज़्यादा जिन्स प्रस्ती की वजह से, ऐसे ही बहुत से असबाब हैं जिनकी वजह से बुढ़ापे में जाके राशा की बीमारी लगती है। आज हम दोनों के ऊपर बात करेंगे और इसकी अलामात भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर पाँव में बेकायदा हरकत होती हैं, यानी बैठे बैठे पाँव को वो हिलाता रहता है, या हाथों के अंदर हरकत होती हैं, और फिर बाद का कोई चीज़ पकड़ते हुए उनके हाथों के अंदर इतनी कपकपाहट होती है कि इब्तदाई स्टेज पे तो सिर्फ चीज़ वाइब्रेट करती है, लेकिन ये मर्ज़ इस हद तक बढ़ जाता है कि वो चीज़ें हाथ से गिरने के बाद टूटना भी शुरू हो जाती हैं, और वो हाथों से कोई चीज़ को थाम नहीं सकता। और बात करने के अंदर भी उनको मुश्किलात पेश आती हैं, यानी कि उनकी बातों के अंदर कोई रब्त नहीं होता, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, मजाज बदल जाता है, और बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसमें मरीज़ के अंदर खून की कमी हो जाती है और उनका रंग जर्द हो जाता है। ज़्यादातर ये दिमागी खलल की वजह से ये मर्ज़ सामने आता है। अच्छा, इलाज से पहले एक चीज़ की एहतियात ज़रूरी है कि मरीज़ को मुकम्मल आराम करने देना चाहिए, और उसको दिमागी और जिस्मानी तौर पे कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ उसको खुली हवा के अंदर रखें और हल्की फुल्की वर्जिश की तरफ ज़रूर उसको रग़बत होनी चाहिए, यानी कि उसको तरग़ीब दें कि वो वर्जिश करे हल्की फुल्की। और फिर चूँकि ये दिमागी खलल की वजह से होता है, फिर इसका सबब ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसको ये राशा की बीमारी हुई। होम्योपैथिक के अंदर जो इसके अंदर सबसे मुफीद दवा है वो है अगेरिकस। हकीकी दिमागी कमज़ोरी की जो राशा के अंदर दवाई है वो अगेरिकस ही है। इसकी जो सही अलामत है उसके अंदर उज़लात के अंदर झटके लगना, आंखों के ढीलों और प्योटों के ऊपर झटकों का लगना, इनका सुकड़ना, टांगों और बाजुओं का वाइब्रेट करना, और तशन्नजी हरकतें जो कि जिस्म की पोजीशन को एक जानब सुकून की हालत में नहीं बैठने देती। अगर ऐसी अलामत हों तो आप अगेरिकस को इस्तेमाल करें। बेहद मुफीद दवा है राशा के अंदर। दूसरी जो इसके अंदर दवा इस्तेमाल होती है वो है ट्रेंटोला। इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है, इसकी जब हरकत दाईं टांग और दाएं बाजू को माउफ कर दे, और जो हरकत हैं वो रात के वक्त ज़्यादा हो, और ये सब कुछ खौफ या रंज की वजह से पैदा हो, तो ट्रेंटोला हिस्पानिया बेहतरीन दवा है। इसमें भी मरीज़ मुसलसल बेचैन और मुसलसल हरकत में रहता है, जिस्म पर लर्जा रहता है, और चलने की बजाय दौड़ने में मरीज़ अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। बड़े राशा के अंदर ये इंतहाई मुफीद दवा है। अगर ऐसी अलामत हों तो आप ट्रेंटोला हिस्पानिया को इस्तेमाल कीजिए, ये इंतहाई मुफीद है राशा के मरीजों के लिए। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है अग्नेशिया। अगर यही राशा की बीमारी नौजवानों के अंदर किसी में देखी जाए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो कि रंज, गम, परेशानी या डिप्रेशन की वजह से राशा हुआ हो, तो वह आप अग्नेशिया को 30 के अंदर इस्तेमाल करें, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद दवा है। अगली जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल होती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। जब ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा देर अख्तियार कर जाए और ज़िद्दी मर्ज़ हो जाए, टांगों में बहुत बेचैनी रहती हो, किसी पहलू भी मरीज़ को तस्कीन न मिलती हो, और मरीज़ इधर उधर टहलने पर मजबूर हो जाए, और बच्चों के राशा के अंदर ये इंतहाई मुफीद है। अगर ऐसी अलामत हों तो आप आर्सेनिकम एल्बम को 30 में इस्तेमाल करें। मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से
یہ راشا کا جو مرض ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے. اگلی جو اس کے اندر ہومیوپیتھک کی دعا ہے وہ ہے زنکم میٹ. زنکم اگر راشا کی بیماری نہ بھی ہو، بعض مریضوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پاؤں کو ویسے ہی حرکت دیتے رہتے ہیں اور ان کے پاؤں کے اندر بے چینی ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ زنکم کو استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال یہ راشا کے اندر استعمال ہونے والی انتہائی مفید دعا ہے. اس کے اندر بھی پیروں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، صدمے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو اس کے اندر راشا ہوتا ہے جو شراب نوشی کے شوقین ہوتے ہیں اور شراب وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کو اگر راشا کی بیماری ہو جائے تو زنکم میٹ کو استعمال کریں. ہڈی طاقت کے اندر صبح دوپہر شام 5 سے 8 قطرے ایک گھونٹ پانی میں لینے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. متواتر کچھ عرصہ استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو خاص ہومیوپیتھک کی ادویات بتائی ہیں جو کہ راشا کے امراض کے اندر مریضوں میں استعمال ہوتی ہیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا. اللہ حافظ.